तो एक तरफ जहां कोरोना का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन चुनावी तैयारियां जो हैं वो भी बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई हैं। और पहले बिहार में वर्चुअल रैली हुई थी, इसके बाद अब अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली की है। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने मोदी जी की लोकप्रियता से डर कर बंगाल में आयुष्मान भारत योजना और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। गृह मंत्री ने अम्पन और कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस बंगाल में कभी रविंद्र संगीत की गूंज होती थी, वो बंगाल अब बम धमाकों से दहल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने राज्य के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं लेने दिया। आखिर क्यों? उन्हें डर है कि इससे मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव बाद जब बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो उसके 1 मिनट बाद यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाएगी। मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, 50 करोड़ भारतीयों के जीवन में एक नया उजाला आया। ये बंगाल के सारे कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, मगर बंगाल को इसका फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके डर से ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को बंगाल की धरती पर उतारना नहीं चाहती। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, क्या बंगाल के गरीब का अधिकार नहीं है कि मोदी जी ने सबसे पहले 60 करोड़ गरीबों के घर में, जिनके पूरे परिवार के पास बैंक अकाउंट नहीं था, उसके घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया और ये जनधन योजना के माध्यम से बैंक अकाउंट पहुंचाया। 31 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए। जब 31 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, बहुत सारे नेताओं की टिप्पणियां मुझे याद है, राहुल बाबा की भी टिप्पणियां याद है। बैंक अकाउंट खोलकर करोगे क्या, अंदर रखोगे क्या? राहुल बाबा, जिसकी दृष्टि वक्र होती है उसको वक्र ही दिखाई पड़ता है। कोरोना एक्सप्रेस आपने जो कहा है, बंगाली श्रमिकों का, बंगाली मजदूरों का जो अपमान किया है, ये कोरोना एक्सप्रेस ही आपको बंगाल के बाहर एग्जिट करने का एक गेटवे बन जाएगी। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के बाहर पहुंचाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी बन जाएगी। मैं आज आपको एक हिंदी की मशहूर कविता दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। मित्रों, कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां सिर्फ आंदोलन करने के लिए नहीं आई। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं और हिंदी में है, मगर मैं मानता हूं कि आप मेरी ये सुंदर कविता किसी कवि की है, इसका अर्थ समझेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक पीड़ा का पहाड़ है, वहां से गंगा निकालने की कवि बात कर रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।